So, good morning. Today we are starting a new lesson of English reader portion, and its title is Everyday Heroes. In this lesson, we will see about the life history or biography, you can simply say, of some prominent people, some famous people, renowned people. Okay, those who have done something worthwhile for our society. Okay, those who have sacrificed, ठीक है, themselves for the welfare of our society member people. Okay, so let us start. Peacock Doctor. The Peacock Doctor. Okay, who was that person, the Peacock Doctor? Let us know about him. Naran Bhai Karanjia, a 43-year-old farmer from Jamnagar, Gujarat, is a devoted guardian of our national bird. If he learns that a peacock within 200 kilometers of his village is ill or injured, he rushes to the bird on his motorcycle with vitamin drops, medicines, and bandages. And and if after he has treated it, the bird can't be left in the wild, Karanjia brings it home. Okay, means you can simply say him a peacock saver. Okay, और बर्ड सेवर आप ये बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, बिकॉज दिस पर्सन डिड अ लॉट फॉर द बर्ड्स, फॉर टेकिंग केयर ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, एंड फॉर ट्रीटिंग द बर्ड्स दोज हु वर इंजर्ड. ओके, so he belonged to Jamnagar, Gujarat na. Okay, and he can also be said as the guardian of birds, guardian of birds, because he escaped around he escaped our national bird. You must be knowing what is our national bird, peacock. Okay, whenever he comes to know that if a bird is injured around 200 kilometers, 200 within the area of 200 kilometers, he would go at that place on his own bike. Okay, and he used to carry with him some vitamin drops, some vitamin drops एंड सम मेडिसिन्स. ओके, कुछ मेडिसिन, वाइटामिन ड्रॉप्स, ये सब, वो बैंडेजेस, ये सब चीज़ लेकर के, जैसे फर्स्ट एड में हम लोग रखते हैं सारी चीज़ें, वो सब अपने साथ लेकर के जाता था, ठीक है, और वो उनको ट्रीट करता था, ठीक है. अगर वो एक्यूट इंजर्ड है, एक्यूट इंजर्ड कंडीशन में अगर कोई बर्ड रहती थी, तो ही यूज टू ब्रिंग दैट बर्ड होम, है ना, वो अपने घर लेकर के आ जाता था वो बर्ड्स को. इस तरीके से वो उन लोगों की देखभाल करता था, ठीक है, ड्यू टू विच ही हैज़ बीन ऑनर्ड ना. व्हाट डू यू थिंक Karanjia does after bringing the peacocks home? Every year after the harvest, when food for wild peacock is scarce now, Karanjia sets up center in villages where the birds are looked after and fed. And during a flood a few years ago, Karanjia spent 2 days looking for peacocks marooned on treetops. He saved a dozen. I love peacocks, says Karanjia. I want to help as many as I can. Okay, तो वो किस तरीके से वो ध्यान रखते हैं अपन देखते हैं. कभी भी ये हार्वेस्ट समझते बेटा, कटिंग ऑफ क्रॉप्स. हार्वेस्ट का मीनिंग होता है कटिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है. जो तो बर्ड्स क्या खाते हैं बेटा, ग्रेन खाते हैं, है ना. ग्रेन वो फूड के तौर पे लेते हैं, आपको पता है बहुत अच्छे से, है ना. वेन एवर इट हैपन्स ना, द फूड गेट्स स्कार्स मतलब बेटा लैकिंग या कमी, है ना, उसकी कमी हो जाती थी. सो करंजिया क्या करते थे, ही सेटअप सेंटर्स. अपने वो गांव में एक सेंटर उन्होंने खोल रखा है जहाँ पर बर्ड्स का देख रेख किया जाता है ना, और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, और प्रॉपर उनको फीड किया जाता है. फीड मतलब उनको प्रॉपर उनको फेड किया जाता है, और उनको प्रॉपर भोजन दिया जाता है, ठीक है, उनको ग्रेन्स दिया जाता है खाने के लिए, है ना. और कभी फ्लड्स के दौरान, फ्लड्स समझते हैं बेटा, फ्लड्स मतलब होता है बेटा बाढ़ के समय में इस तरीके से ये जो प्रॉब्लम है, इस केस में भी वो उनका प्रॉपर वो ध्यान रखता है ना. उसमें भी वो पिकॉक्स को क्या करते हैं, वो सेव करता है, हाँ, उनको सेव करने की कोशिश करता है. इस तरीके से कभी भी ये ड्रॉट आ जाए, है ना, ड्रॉट या फिर फ्लड्स आ जाए, तो इस तरीके से जो नेचुरल कैलामिटी है, अगर
ये अकर होते हैं तो वो उनका भी वो ठीक तरीके से उस केस में भी वो एनिमल्स को वो बचाने की कोशिश करता है. ओके. एंड व्हाट इज़ हिज स्टेटमेंट ओवर सेविंग आवर नेशनल बर्ड्स. ही सेज दैट ही लव्स पीकॉक्स अ लॉट, कि वो पीकॉक्स को बहुत ज़्यादा प्यार करता है. ठीक है. एंड ही सेज दैट he wants to help them as many as he can. ठीक है. वो जितना कर सकता है वो उतना उनकी सेवा करना चाहता है. ठीक है. नेक्स्ट है बेटा, इस स्टोरी के जो सेकंड कैरेक्टर है वो है अभिजीत भट्टाचार्य. यू मस्ट बी नोइंग दिस पर्सन. एज अ हिंदी प्लेबैक सिंगर ना, वो एक हिंदी प्लेबैक सिंगर हैं जो हिंदी में सॉन्ग्स गाते हैं, है ना. आपको अच्छे से पता होगा. एक बार क्या होता है, वन डे व्हाट हैपेंड ना, व्हेन ही वाज रिटर्निंग होम इन सुबर्बन मुंबई लेट इवनिंग, व्हेन ही सॉ पीपल गैदर्ड अराउंड अ मैन लाइंग इन अ पूल ऑफ ब्लड. Okay, asking his driver to stop, Abhijit found the injured man unconscious and bleeding heavily. He saw that the person was overcrowded. Okay, means बहुत सारे लोग उसको घेर के खड़े हुए थे. So Abhijit told his driver to stop the car. ठीक है. and he reached there. ठीक है. वो वहाँ पर गया और वहाँ पर उसने देखा कि एक जो पर्सन था उसका एक्सीडेंट हुआ था और वो बहुत ज़्यादा उसकी ब्लीडिंग हो रही थी. ठीक है. और वो अनकॉन्शियस था, फेंटेड था. ठीक है. अ यंग वेल ड्रेस्ड कपल इन अ क्राउड टोल्ड अभिजीत दैट देयर कार हैड हिट द मैन. ठीक है. जो कपल थे, है ना, यंग कपल थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि ये एक्सीडेंट हुआ था और ये उनकी कार से हुआ था. ठीक है. दे एक्सेप्टेड द ट्रूथ. ओके. बट दे वर नॉट गेटिंग व्हाट टू डू. उनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे वो, इसलिए वो थोड़े से अपसेट थे एंड डिड नॉट नो व्हाट टू डू. सो रिकॉल्स अभिजीत टेकिंग चार्ज, ही टोल्ड हिज शॉफर टू ड्राइव द कपल टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. सो जो उनका जो शॉफर था, शॉफर मतलब होता है बेटा उनका जो ड्राइवर था, उन्होंने अपने ड्राइवर को बोला कि टेक द इंजर्ड पर्सन टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. इस पर्सन को आप हॉस्पिटल तक लेकर के जाओ. ओके. देन विद द हेल्प ऑफ बायस्टैंडर्स. बायस्टैंडर मीन्स सिंपली इट कैन बी सेड दैट व्हीकल हैविंग टू व्हील्स में जो लेकर के जाते हैं उसको बायस्टैंडर्स बोलते हैं. ठीक है. बायस्टैंडर्स की हेल्प से उस पर्सन को उसमें लेटाया गया. ओके. दैट पर्सन लाइट डाउन. ठीक है. इन द शॉफर, इन द बायस्टैंडर्स, एंड ही वॉज टेकन taken in the car. Okay. And couple also went. Couple sat with him, and they all drove to the hospital. They all went to the hospital. Okay. And he also followed, Abhijit also followed them, है ना. अभिजीत भी इनके पीछे पीछे गया. Okay. Although required by the law, treat accident victims immediately, doctors at the hospital were reluctant to admit the injured man, है ना. So in the very beginning they relucted means उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया कि पहले आपको ये जो एक्सीडेंट है उसके बारे में सबसे पहले आपको पुलिस मैन को आपको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही इनको एडमिट लिया जाएगा. बिकॉज इज़ अ सीरियस केस ना बेटा. तो सीरियस केस में कभी ऐसा होता है तो कि पहले पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ता है एक्सीडेंट के केस में, है ना. सो इट टुक 10 minutes टू wrangling फॉर अभिजीत टू गेट them टू एग्री. ठीक है. एनी हाउ ही मैनेज्ड एंड मेड them अग्री. ठीक है. उन्होंने उनको राज़ी कर लिया. ठीक है. Only after making sure that the man was being attended to and that his relatives had been contacted did Abhijit leave for home at around 1 a.m. Okay. And all of a sudden he also called his he also called the parents of the injured person के parents को भी उन्होंने कॉल कर दिया. and around 1 a.m. in the night he reached his home बैक, है ना. वो अपने घर वापस गया. ठीक है. रात के 1 बजे.
सो उनका मानना क्या है अभिजीत का? अभिजीत ये बोलते हैं कि डोंट हेजिटेट टू हेल्प रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स। रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स की हेल्प करने से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। यू कैन सेव अ लाइफ एटलीस्ट, ठीक है, बाय डूइंग समथिंग यू कैन एटलीस्ट सेव दैट पर्सनस लाइफ। ओके, आप एटलीस्ट उस पर्सन की जान बचा सकते हैं। ओके, तो ये था उनका ये बिहेवियरल एटीट्यूड, ठीक है, हमने उनके बारे में जाना। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं द काइंड हार्ट। वसंत कालबग, a 79-year-old retired businessman, encourages people to be kind, doing small selfless acts. He believes not only help others, it boosts our health and longevity. Kalbag realized this after he came across two websites, Global Ideas Bank.org and Acts of Kindness kindness.org, both of which promoted the message that if only people were kind to one another, the world would be a much better place. Okay, inspired by this simple but powerful idea, Kalbag started his own organization kindness unlimited, KU, ठीक है, क्लियर है, KU kindness unlimited। ओके, ये इनका ऑर्गेनाइजेशन ने सेल्फ स्टार्ट किया एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com, ठीक है, वेबसाइट। थ्रू इट Kalbag हैज़ बिल्ट अ नेटवर्क ऑफ KU members who keep in touch with him via email and on phone, and Kalbag emails all of them his bi-monthly newsletters recounting the kind deeds of the members। ओके, तो ये वसंत कालबग का जो वर्क है वो क्या है, इन्होंने वेबसाइट क्रिएट किया हुआ है। इज़ अ 79 एजेड पर्सन, इज़ अ रिटायर्ड बिजनेसमैन। ओके, एंड ये सेल्फलेस एक्ट और काइंड एक्ट हमेशा के लिए बहुत जाने जाते हैं। ओके, एंड इनका मानना ये है कि दूसरों के अगर हेल्प किया जाए, ठीक है, तो हमारी हेल्थ और हमारी लाइफ का जो लाइफ स्पैन है वो भी बढ़ जाता है। ठीक है, ही वांट्स टू से दिस। ओके, कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, नॉट ओनली हेल्प्स अदर्स, इट बूस्ट आवर हेल्थ एंड लॉन्गेविटी। बाय हेल्पिंग अदर्स आवर लाइफ स्पैन ऑल्सो इंक्रीजेस, हमारा लाइफ स्पैन भी बढ़ जाता है ना। सो Kalbag ने क्या किया बेटा, Kalbag realized this after he came across two websites, when he made two websites, and what are their names, Global Ideas Bank.org और actsoftKindness.org, बोथ ना। और इस तरीके से इन्होंने दो वेबसाइट्स बनाई हैं। ओके, और ये दोनों जो वेबसाइट्स है वो बेसिकली किस लिए बनाई गई है, ये लोगों को काइंडनेस के प्रति अवेयर करने के लिए बनाई गई है कि लोगों को काइंड होना चाहिए, पीपल शुड बी काइंड टू वन अनदर। ओके, एंड सो दैट द वर्ल्ड वुड बी हेवन, डेफिनेटली, है ना, कि हमारा जो ये दुनिया है वो एक स्वर्ग के समान होगी। ओके, इनका जो ये सिंपल और पावरफुल आइडिया है, Kalbag ने अपना खुद का ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया। ठीक है, किस नाम से, काइंडनेस अनलिमिटेड, KU, काइंडनेस अनलिमिटेड। ओके, एंड बिल्ड द काइंडनेस अनलिमिटेड tripod.com, अनदर वेबसाइट इन्होंने खुद की बनाई, पर्सनल वेबसाइट, है ना। एंड थ्रू इट उन्होंने क्या किया, लोगों के जो डीड्स हैं, अच्छे डीड्स हैं, है ना, गुड डीड्स, है ना, लोगों की काइंडनेस या उनके जो उनके जो स्टोरीज़ है, उन्होंने दूसरों की मदद कैसे की, उसको उनकी दूसरों की स्टोरी को वे जानते थे, है ना। और ये न्यूज़लेटर्स और ईमेल के थ्रू, फ़ोन के थ्रू ये दूसरों के व्यूज़ जानते थे, है ना। और उन्होंने कैसे दूसरों की हेल्प की, कैसे वो दूसरों के प्रति काइंड थे, तो दूसरों की स्टोरीज़ से भी दूसरों की स्टोरीज़ भी वो शेयर करते थे इस तरीके से वेबसाइट में। ओके, तो इंट्रोड्यूस करते थे अपने वेबसाइट के माध्यम से। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका काम था। ठीक है, व्हाई डज वसंत Kalbag राइट अबाउट द काइंड डीड्स ऑफ पीपल? Kalbag has lectures school and college students on the importance of kindness.
Swapna Havaldar, a young software engineer, says, thanks to Vasant uncle, I no longer think twice about helping strangers. Okay, मतलब ये उनको थैंक्स करना चाहते हैं, है ना। ये स्कूल और कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी ये काइंडनेस के इम्पोर्टेंस इन्होंने समझाया। और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कहना ये है कि मैं वसंत अंकल को थैंक्स करता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी इस कंडीशन में नहीं था कि मैं कभी भी ये नहीं चाहता था कि मैं स्ट्रेंजर्स की हेल्प करूं। स्ट्रेंजर्स मीन्स अननोन पीपल की हेल्प करूं। बट ये काइंडनेस एक ऐसा एटीट्यूड है, एक ऐसा बिहेवियरल चेंजेस है ना, जो इंसान में आती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप यू विल ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प योर एनिमी ऑल्सो, है ना। काइंडनेस एक ऐसा इतना चेंजेस ले आता है एक इंसान के नेचर में, स्वभाव में, कि आप एक एनिमी की भी आप हेल्प करना चाहेंगे इस तरीके से, ठीक है। सो देयर इज़ नथिंग एज ट्रूली फुलफिलिंग एज काइंडनेस, काल्बक का कहना है। काल्बक का कहना क्या है कि काइंडनेस के अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं है, आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है नेक्स्ट 2 जो है बेटा, ये टाइडीनेस एक्सपर्ट और ये द लाइफ सेवर, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। सो इट वॉज ऑल अबाउट द लेसन, ठीक है। थैंक यू।